नमस्कार मेरे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, सब लोग आपकी जान ले सकते हैं, लेकिन यह एक इंसान आपको कभी धोखा नहीं देगा, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। यह पुरुष है या एक औरत है, वीडियो में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। लेकिन अगर आपके पास उसका साथ है तो आप दुनिया की कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं। आपको फिर कोई हार नहीं सकता, कोई आपका विश्वास नहीं तोड़ सकता, कोई आपको गिरा नहीं सकता, क्योंकि यह इंसान चट्टान की भांति आपके साथ आपके सामने खड़ा होगा और उस चट्टान को कोई पर नहीं कर पाएगा। इस बात की गारंटी है, क्योंकि दोस्तों, जीवन में अपनों का साथ मिलना बड़ा मुश्किल है और इस भीड़ में किसी अपने का मिलन यानी भूसे के देर में से सुई निकालने के बराबर होता है। आपको इसकी पहचान कैसे करनी है? क्योंकि अक्सर लोग तो हमें कहते हैं कि मैं तेरा अपना हूं, लेकिन मुसीबत के समय सब भाग जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इसकी पहचान करना बड़ा जरूरी है और आज की वीडियो में इसका नाम हम विस्तार से आपको बताने हैं वाले, ताकि आप अच्छे से पहचान लें। इसकी खूबियां बताएंगे, आपकी खामियां बताएंगे और सच से आपको परिचित कराएंगे, जिसे स्वीकारना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, वरना आने वाले समय में बहुत सारी मुश्किल आपके जीवन में आ सकती है। और आज की वीडियो में सारी सच्चाई आपको बताने वाले हैं, उपाय भी देने वाले हैं, ताकि धन प्राप्ति की सारी समस्याएं दूर हो जाएं और आपको अपार मात्रा में धन की प्राप्ति हो जाए। इसलिए वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखते रहे। सर्वप्रथम, अगर आप भी बाबा महाकाल के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री महाकाल लिखे। आज आपकी बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, बढ़ते कलयुग के साथ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारा इंसानियत पर से भरोसा उठता जा रहा है। क्योंकि जब हम बाल अवस्था में थे तो सबके मन में एक ही ख्याल आता था कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो जिंदगी कितनी शानदार होगी। न तो हमें स्कूल जाना होगा और न ही व्यर्थ की चिंता में फंसना होगा, न होमवर्क करना होगा और न ही टीचर की मार खानी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, जब हम बड़े हुए हैं, जब से हमने जवानी का मुंह देखा है, हमें कदम कदम पर केवल धोखा मिला है। हमें धोखा मिला है उस व्यक्ति से जिस पर हमने आंख मूंद कर भरोसा किया है। हमें धोखा मिला है परिवार के उस सदस्य से जिसके ऊपर हमने जान लुटा दी, जिसके प्यार में हमने कभी कोई कमी नहीं रखी। लेकिन बात जब पैसों की आई, बात जब स्वार्थ की आई, तो उस इंसान ने भी हमें धोखा दिया है जो हमारे दिल के सबसे करीब था। और यही दोस्तों कलयुग की सच्चाई है, यही दोस्तों इस दुनिया की सच्चाई है। और जब हम अपनी युवा अवस्था में आए तब हमें इस बात का अंदाजा हुआ कि बचपन जैसा भी था, लेकिन बचपन में ही दम था। लेकिन दोस्तों, यह हमारी जिंदगी एक यात्रा है। यात्रा की शुरुआत होती है बाल्यावस्था से, जहां हम युवावस्था को पार करके वृद्धावस्था में जाते हैं और जहां हमें अपने प्राणों को त्याग करके मुक्ति का मार्ग ढूंढना होता है। यानी हर परीक्षा में पास होना पड़ेगा, हर परिस्थिति को चीरकर आगे निकलना पड़ेगा। आपको जिंदगी में चाहे कितना भी दुख मिला हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी भी इंसान के जीवन में दुख यूं ही नहीं आता। आप और हम पूर्व जन्म में क्या थे, इस बात का आज हमें कोई अंदाजा नहीं है। आप पूर्व जन्म में क्या कर्म करके आए हैं, उसका भी हमें इस जन्म में अंदाजा नहीं है। तो फिर दोस्तों, आपके जीवन में जब दुख आता है तो आप इतना क्यों रोते हैं? आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जीवन में जो दुख आता है वह कुछ समय के लिए रहता है, वह परमानेंट नहीं रहता। जैसे ही हमारा पाप कट जाता है, इधर हमारा दुख भी कट जाता है। इंसान को चाहिए कि वो हमेशा अपने कर्मों को शुद्ध बनाकर चले, ताकि भविष्य में उस पाप की वजह से उसे दुख न भोगना पड़े। अब दोस्तों, आपने हमेशा लोगों की मदद की है, आपकी राशि का स्वभाव है, आप किसी को भी तड़पते नहीं देख सकते, चाहे वो कोई पशु हो, चाहे वो कोई इंसान हो। आपका दिल बड़ा साफ है। जब आपके सामने कोई रोता है, बिलखता है, तो आपके भी आंसू आ जाते हैं और आप न चाहते हुए भी उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ऐसा आपका आंतरिक स्वभाव है। लेकिन कभी कभी जब आप गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी जब आप नाराज हो जाते, तो फिर किसी की परवाह नहीं करते। यह भी आपके स्वभाव के अंतर्गत है। लेकिन जो आपके अपने हैं, उन पर आप पूरी तरह से जान लुटाते हैं। आपको भरोसा होता है कि चाहे कोई मेरा साथ दे या न दे, लेकिन मेरे अपने मेरा साथ जरूर देंगे। लेकिन आपका यह विश्वास तब टूट जाता है जब हर कोई अपने अपने क्षेत्र में पैसा कमाने लगता है। दोस्तों,
जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमारे इरादे भी मजबूत हो रहे हैं। लक्ष्य तक पहुंचने की लालसा मन में बढ़ रही है। हम पैसा कमाएंगे, तभी समाज में सम्मान पाएंगे। आपने एक बात ध्यान से नोटिस करनी है कि इंसान की जेब में अगर पैसा है, तो सब पूछते हैं, भाई तू कैसा है? लेकिन उसी इंसान के जेब से पैसा चला जाता है, तो वो रिश्ते भी कहां चले जाते हैं, इस बात का पता नहीं चलता। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं, इस दुनिया में सब लोग आपका साथ देंगे ये जरूरी नहीं है। इस भीड़ में कोई एक या दो ही इंसान ऐसे होंगे जो आपको अपना मानते होंगे, जो वाकई में आपके लिए जीने मरने को तैयार होंगे, और उसी इंसान की पहचान आज की वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि दोस्तों, उस इंसान की पहचान करना भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने के समान होगा, क्योंकि चारों तरफ अगर हम नजर डालें तो सब लोग कहते हैं, तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरा अपना है, तेरे लिए तो मैं जान दे दूं। लेकिन दोस्तों, क्या यह लोग सच में हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, या केवल बोल बचन करके हमारे दिल में जगह बनाना चाहते हैं? आपने जीवन में कई परिस्थितियां देखी होगी। अच्छी परिस्थितियां भी आपके जीवन में आई होंगी, बुरी परिस्थितियां भी आई होंगी, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। एक जैसी स्थिति हमेशा नहीं रह सकती। अब दोस्तों, अच्छे लोगों की पहचान अगर करनी है, हमारे शुभ चिंतकों की पहचान अगर करनी है, तो उसका एक ही तरीका है, और वह है बुरी परिस्थिति में इंसान को परखना। दोस्तों, आपका स्वभाव कुछ ऐसा है कि आप बुरे समय में दुश्मन की मदद करने में भी संकोच नहीं करते। लेकिन सवाल ये उठता है कि जीवन में जब आपको मदद की जरूरत पड़ी, तब कौन कौन आया? जब जीवन में दुश्मनों ने आपको घेरा, तब कौन आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा हुआ? जीवन में जब आपके आर्थिक तंगी आई, पैसों की समस्या आई, तो कौन धन लेकर आपके साथ खड़ा हुआ? आचार्य चाणक्य की एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप अपनों की और परायों की पहचान कर पाएंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आपको आधी रात को किसी समस्या में फंसा देखकर अगर कोई व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, अपने समय की परवाह न करके आपके लिए आधी रात को भी खड़ा रहता है, तो वही आपका अपना है। सब लोग आपकी जान ले लेंगे, सब लोग आपको धोखा दे देंगे, लेकिन इस व्यक्ति की ईमानदारी पर, मित्रता पर कभी भी संदेह मत करना, क्योंकि जो इंसान आपके मुसीबत के समय में आधी रात को खड़ा है, या अपना महत्वपूर्ण काम छोड़कर आपके साथ लगा है। कई लोग होते हैं जिनका समय कीमती होता है। वो बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, और जब वह चीज वह नहीं करते तो उनके पैसे कट जाते हैं या व्यापार में नुकसान हो जाता है। ये सारी बातें छोड़कर जो इंसान आपके साथ खड़ा है, आपके मुसीबत के पल में इतना ध्यान रखेगा, वो इंसान आपका परम हितैषी है। उसे अपने से दूर मत करना, उस इंसान को कभी धोखा मत देना, उस इंसान की वैल्यू हमेशा समझना, क्योंकि ऐसे लोग बहुत मुश्किल से और किस्मत से मिलते हैं, और इन्हें ढूंढना भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने के बराबर होता है। और ऐसे लोगों की पहचान भी तभी होती है जब जीवन में बुरा समय चल रहा होगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, पैसा कभी हमारे जीवन में आता है तो कभी चला जाता है, क्योंकि लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है। कहते, वह एक जगह टिकती नहीं है। उसी प्रकार से दोस्तों, आपके जीवन में जब आर्थिक स्थिति सही नहीं है, पैसों की बड़ी समस्या चल रही है, और आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई मित्र, सगा संबंधी, या मान लीजिए कोई पड़ोसी या कोई भी अपरिचित व्यक्ति आगे रहकर आपकी आर्थिक मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, दोस्तों, एक बात तो तय है, आज के इस दौर में लोगों को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता आपके पास पैसा है या नहीं है, आपको कोई पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, आपको कोई सम्मान दे रहा है या आपका अपमान कर रहा है। लोगों को चाहिए बस उनके जीवन को किस तरह अच्छा बनाया जाए। आपके जीवन से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, कोई इंसान अगर आपकी आर्थिक तंगी के समय में आपके लिए पैसा लेकर खड़ा है, आपकी मदद करने के लिए आगे हाथ बढ़ा रहा है, तो उस इंसान के विश्वास पर, मित्रता पर, रिश्तेदारी पर कभी संदेह मत करना, और हमेशा उसके बुरे वक्त में भी उसका सहारा बनना। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में धोखा देने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, और हमेशा मुश्किलों में साथ देने वाले, मुश्किलों में अपना बताने वाले, और हमें बुरी परिस्थिति से बाहर निकालने वाले बहुत कम होते हैं। ऐसे लोग भगवान खुद भेजते हैं।
ऐसे लोग भगवान के ही रूप होते हैं जो हमारी जिंदगी में आकर चार चांद लगा देते हैं। अब दोस्तों, जब बात जीवन निर्वाहन की हो, बात जब किसी अपने की हो, तो जीवन संगिनी या जीवन साथी का नाम न आए तो ऐसा नहीं हो सकता। विवाह एक पवित्र रिश्ता होता है जिसमें अगर जीवन साथी अच्छा मिल गया या अच्छी मिल गई तो जीवन धन्य धन्य हो जाता है, और अगर वही परिणाम इसके विपरीत आ गए तो जिंदगी को बर्बाद होने से भी कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आप खुद से सवाल करिए, आपका जीवन साथी या आपकी जीवन संगिनी कैसी है? क्या वह पैसों को बचाते हैं या व्यर्थ के खर्चे में आपका सारा पैसा डूबा देते हैं? क्या वह आपके मुश्किल समय में आपसे कंधे से कंधा मिलाकर आपको सपोर्ट करते हैं या फिर आपको अकेला छोड़कर भाग जाते हैं? जीवन साथी का मतलब होता है एक ऐसा साथी जो जिंदगी भर साथ निभाए। अगर आपके पास भी कोई एक ऐसा इंसान है तो फिर आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह इंसान कदम से कदम मिलाकर आपका साथ देगा, आपके बुरे पलों में आपको हंसाएगा, आपकी मुश्किलों में आपके अंदर आत्मविश्वास भरेगा और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसा एक इंसान भी अगर आपको अपने जीवन में मिल गया तो जिंदगी को जीना बड़ा सरल हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमें समझ आ रहा है कि लोग दुखी क्यों रहते हैं, लोग परेशान क्यों रहते हैं, क्योंकि मानव का जो जीवन हमें मिला है यह 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि है। कई जानवर बोल नहीं सकते, उन्हें भूख लग रही है, अपना दर्द वो हमें बयान नहीं कर सकते। पेड़ पौधे एक जगह खड़े हैं, कहीं और उठकर जा नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते, कुछ जान नहीं सकते, लेकिन मानव बोल भी सकता है, अपनी पीड़ा को बता भी सकता है, सुन भी सकता है, देख भी सकता है और चल भी सकता है। यानी मानव योनि है सर्वश्रेष्ठ। लेकिन पाप तो सबको भोगने ही पड़ते हैं, कर्मों का फल सबको प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों, अक्सर हमारी जिंदगी में चुनौतियां आती है, अक्सर हमारी जिंदगी में परीक्षाएं आती है, लेकिन इन सभी मुसीबतों से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, वह है भगवान का नाम जाप। कहते हैं अगर पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करना है तो इस जन्म में जितना ज्यादा हो सके भगवान का नाम लीजिए। कई लोग बोलते हैं गुरुजी, हम कौन से भगवान का नाम लें? आपको उन भगवान का नाम लेना है जिनमें आपका मन अत्यधिक लगता है, चाहे फिर वह भगवान श्री राम हो, चाहे फिर भगवान श्री कृष्ण हो, माता रानी हो, राधा रानी हो या अन्य कोई भी देवी देवता हो। आपको भगवान को बांटना नहीं बल्कि समस्त भगवान को एक रूप में देखना है, और किसी का भी नाम जाप करिए, फायदा आपको बरोबर होगा। इसलिए दोस्तों, कभी भी भगवान में अंतर नहीं करना चाहिए। यही आपके सफल जीवन की पहली शुरुआत होगी, और यही नाम जाप आपको पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति दिलाएगा और आपके आने वाले भविष्य को सुंदर और सार्थक बनाएगा। आने वाले अगले 3 दिनों में 2 बड़े ग्रह धमाल मचाने वाले हैं। बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा हमें सुधारना है। आपने जिंदगी में बहुत कष्ट सहा है, लोगों ने भी आपका बहुत अपमान किया है, हमेशा आपने इंतजार में अपना जीवन निभाया है। लेकिन दोस्तों, अब रोने धोने के दिन समाप्त हो गए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की कृपा बनती नजर आ रही है, और साथ बुध ग्रह भी जबरदस्त बुद्धादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके तहत यह दोनों ग्रह मिलकर आपकी कुंडली में इतने चमत्कारिक परिवर्तन करेंगे जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, इंसान की कुंडली में भाग्य का कारक होता है ग्रह बृहस्पति, जिन्हें देवताओं का गुरु भी कहा जाता है। यानी दोस्तों, गुरु के आदेश से सब काम होते हैं, और गुरु कुंडली में प्रबल है तो किस्मत पलटने में देर नहीं लगती। और अब एक ऐसा ही योग निर्मित हो रहा है जहां बुध ग्रह और गुरु ग्रह दोनों मिलकर आपके ऊपर जमकर धन वर्षा करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, हम उन लोगों को अपना मान लेते हैं जो अपने नहीं होते। इतना ध्यान रखिएगा, हमने अपनों और परायों की पहचान कैसे करनी है वो तरीका आपको बता दिया है। इसलिए उन लोगों पर विश्वास मत करिए जो आपके सामने आपकी बहुत ज्यादा तारीफें करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपके अपने हैं। अक्सर लोगों को अपनी तारीफ पसंद आती है, और जो इंसान उनकी बार बार तारीफ करता है वो उनके साथ रहना पसंद करते हैं। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति आपके अंदर कमी निकाल रहा है तो आप उसे नापसंद करने लगेंगे।
लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो आपके सामने बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं या आपके हर काम में सही ठहराते हैं, आपको कभी गलत का ज्ञान नहीं देते। ऐसे लोग कभी आपके अपने नहीं हो सकते। आपकी कमियां गिनाने वाला दोस्त आपको आगे मुसीबत से बचाने वाला है, आपको सर्वज्ञ बनाने वाला है। ऐसे इंसान पर कभी संदेह मत करना जो आपको आपकी कमियां गिना रहा है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लोगों का मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको ऐसे लोगों का साथ बनाकर चलना है और मतलबी और स्वार्थी लोगों से पूरी तरह से दूर रहना है। आने वाले अगले 3 दिनों में आपकी निर्णय शक्ति बड़ी शानदार रहने वाली है। यानी आप जो भी करेंगे उसमें डिसीजन बहुत अच्छा लेंगे। यानी आप कोई काम में हाथ डालेंगे तो फैसला आपका बहुत अच्छा होगा। आप बिल्कुल सोच समझकर फैसला लेंगे। बुध ग्रह की कृपा से वह फैसला भी अच्छा आएगा। गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। तो एक मंत्र बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो इंसान यह मंत्र स्मरण करता है, जो इंसान इस मंत्र का जाप करता है, उसकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बेहतरीन परिणाम देने लग जाते हैं और गुरु ग्रह का प्रभाव इतना शानदार होता है कि जो काम हमारे 5 साल बाद बनने वाले हैं वह आज ही बन जाते हैं। तो मंत्र बड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। वह मंत्र है ओम भ्रम बृहस्पतिये नमः। एक बार और आपके लिए मंत्र सुना रहे हैं, ओम भ्रम बृहस्पतिये नमः। काफी चमत्कारिक मंत्र है दोस्तों। रोजाना 108 बार इसका जप करिए। रोज नहीं कर सकते तो गुरुवार के दिन जरूर करिएगा। आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त होगा। आपकी जिंदगी में चीजें सुधरने लगेंगी। जहां हमेशा नकारात्मक खबर आती थी, वहां से सकारात्मक परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बुधादित्य योग भी बन रहा है, तो बुद्धि तो अच्छी है ही। ऐसे में गुरु की कृपा अगर मिल गई तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। साथ ही साथ जब भी दोस्तों गुरुवार का दिन है, आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप पीले रंग के ही वस्त्र पहने, क्योंकि इसका कनेक्शन भी हमारे ग्रह गोचर पर बहुत अच्छा पड़ता है। हमारे काम बन जाते हैं, हमारे जीवन में सुधार आ जाता है। अगर आप पूरे पीले रंग के कपड़े नहीं पहन सकते तो आप अपनी जेब में पीले रंग का रुमाल भी रख सकते हैं। इससे भी आपको बेहतरीन फायदा होता है। और हो सके तो गुरुवार के दिन पीले रंग के फलों का सेवन करना चाहिए और पीले रंग के फलों का दान भी करना चाहिए। इससे जीवन में भाग्य सुधरता है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता है। जो लोग हमारा विश्वास नहीं कर रहे, यह बात वे करके देखिए, ये उपाय करके देखिए, फिर आपकी फूटी किस्मत में कैसे 4 चांद लगते हैं आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अब दोस्तों, जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह उपाय आपकी किस्मत को चमकाने वाले हैं और आपको वह हर सुख दिलाने वाले हैं जिसकी आप अभिलाषा रखते हैं। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो मेहनत करने के साथ ही एक विशेष उपाय जरूर अपनाएं। इसके लिए शुक्रवार के दिन ऐसी जगह पर जाएं जहां मोर नृत्य करते हैं और उस जगह से थोड़ी सी मिट्टी लेकर आएं। उस मिट्टी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर घर में पवित्र स्थान पर रख दें और रोजाना पूजा करें। इससे धन लाभ के रास्ते खुलते हैं। घर में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना रखते हैं तो ऐसा कोई काम न करे जिससे मां लक्ष्मी नाराज हो। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि घर में साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, क्योंकि जिस घर में स्वच्छता होती है मां लक्ष्मी वहीं प्रवेश करती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि शाम के समय घर में कभी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इससे मां लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती हैं और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं तो कभी भी पैसों की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। इसके लिए शुक्रवार के दिन उनका विधि विधान से पूजन करें और शाम के समय तुलसी में घी का दीपक जरूर जलाएं। साथ ही शाम के समय घर में कभी अंधेरा करके न रखें, बल्कि पूरे घर की लाइट जलाकर रोशनी करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर से निगेटिविटी भी दूर चली जाती है। बस आपको ध्यान केवल यह रखना है कि आप अपने शब्दों से इन दोनों किसी का हृदय बिल्कुल भी ना दुखाएं। देखिए, आने वाले अगले 3 दिनों में आपको यह कोशिश करनी है कि जिंदगी जितनी सरल आप जिएंगे, बिना किसी शर्तों के जिएंगे, उतने ही आप खुश रहेंगे। आज के जमाने का मानव दुखी क्यों है? क्योंकि उसके मां में चाहते बहुत ज्यादा है।
अगर उसके पास साइकिल एज आती है तो उसे गाड़ी चाहिए, उसके बाद बाइक आ जाती है तो उसे कार चाहिए, तो बड़ी कार चाहिए। ऐसे उसकी खुशियों का कभी स्टॉप नहीं लगता। एक जीवन में वह कभी संतुष्ट नहीं है। समझनी है और ध्यान से सनी है कि होगा वही जो राम रची रखा, और समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। अगर आपके कुछ भाग्य में लिखा रहेगा, इसलिए घबराना नहीं। अपनी जिंदगी को यूं ही सोने में, उदासी में, डिप्रेशन में बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि एक एक दिन बहुत कीमती है और समय किसी के लिए नहीं रुकता। ऐसी ज्ञान की बातें आपको कोई और नहीं बताया, क्योंकि आपके आसपास जो लोग हैं ना, वह आपको केवल गिरना चाहते हैं। वह केवल चाहते हैं कि आप जिंदगी में कभी उठ ही ना पे, कभी कुछ कर ही ना पे, और आप बर्बाद हो जाइए। तूफान ए जाए, हवा चल रही हो, सबका सामना अकेले ही करता है और चला राहत है। इस प्रकार से आप भी उसे दीपक की तरह है जो बुझ गए हैं, लेकिन हम आपको जलन कई कोशिश कर रहे हैं। हम आपके अंदर चिंगारी भर रहे हैं, और अगर आप एक बार जल गए, अगर आप एक बार जग गए, तो फिर आपके सामने भी कितने भी तूफान आंधी हो, आप सबसे लड़ते रहेंगे। तो ये चिंगारी बने का कम हमने आपके अंदर कर दिया है। अब आगे दीपक की तरह चलते रहना और जलते रहना, ये आपका कम है। बात समझ ए गई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखे राधे राधे जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आने वाला जो समय है, यह ग्रह गोचर पर आधारित समय है। किस्मत तो मौका दे रही है, लेकिन मेहनत सबको चौंका दे रही है। यानी मेहनत का कम इंसान के लिए बहुत जरूरी रहेगा। अगर आप सोच कि मैं मेहनत नहीं करूं और मुझे वह मिल जाए जो मेरे भाग्य में लिखा है, तो यह गलत है। क्या बता भाग्य में यूं लिखा हो कि मेहनत करने से मिलेगा, इसलिए जिंदगी में बहुत ज्यादा सोच विचार करना सही नहीं है। जो कम हाथ में आया रूप से पूरा करें। ऐसा नहीं कि इसे कल करूंगा, परसों करूंगा, या बर हो गया, या गप्पेबाजी में ग जाए, अलसी में ग जाए। ये गलत है, इंसान को आगे नहीं बढ़ाने देता। नौकरी में हम सभी को तरक्की चाहिए, लेकिन मेहनत किसी को नहीं करनी है। बस से शाबाशी सभी को चाहिए, लेकिन मेहनत करने में सब आना कहानी करते हैं। तो यह चीज गलत है। यहां पर आपको थोड़ा सा संभालना है, सोचना है, ध्यान रखना है। बाकी पारिवारिक जीवन बहुत सही जान वाला है। पारिवारिक सदस्य एक दिखे रहे हैं, और जो जलते थे वह अगर प्यार से बोलने लगे तो कुछ तो कारण है, उनका कुछ तो मकसद है, उनका कुछ तो स्वार्थ है। यह बात आपको पता लगानी है, क्योंकि मार्च का तो भैया आप अंत होने वाला है। मंत्र कर दिन बच्चे हैं, और मार्च के बड़े में हमने सोचा था कोई खासी वैसा मार्च नहीं गया। हमने बहुत ही लगे थी है, लेकिन उम्मीद पर पानी भी नहीं फिरेगी, क्योंकि अप्रैल की शुरुआत बहुत शानदार होने वाली है। अप्रैल की शुरुआत में बहुत बढ़िया गज केसरी योग का निर्माण हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, जो आपके लिए जिंदगी में खुशियों के द्वारा खोलेगा और आपके सामने बहुत सारे अवसर, बहुत सारे मौके प्रस्तुत करेगा। लेकिन हमारा आपसे विनम्र अनुरोध इतना है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आगे हम सावधानियां बताने वाले हैं। अंत में बहुत जरूरी और कीमती उपाय हम देने वाले हैं। जो इंसान आज की वीडियो अंत तक देख लगा, उसका तो यूं ही कम हो जाएगा। अपने पर जमीन पर रखना है, वह हमेशा राज करता है, और इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा। आने वाले अगले 3 दिनों में बड़ों का आधार सम्मान अवश्य करना है। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी जरूर को समझना है, उनकी बटन का ध्यान रखना, और ध्यान रखना है कि उनके जो बाल है वह यूं ही सफेद नहीं, अनुभवों की वजह से सफेद हुए हैं। और उसे अनुभवों को अगर आप कम उम्र में ले लेते हैं, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। अब इसी बात को मजाक में मत लीजिएगा, और यकीन मानिए हमें हर उसे शख्स से कनेक्ट होना है जिसके पास अनुभव है हमारी लाइन का, और वह इंसान हमें वह अनुभव देगा जो हमारे जिंदगी को सरल करेगा, हमारे जिंदगी को आसान बनाएगी। आने वाले अगले 3 दिनों में बेरोजगारी के आलम समाप्त होते नजर आ रहे हैं। काफी समय से इधर उधर आप भटक रहे थे, जब का प्रयास कर रहे थे, सरकारी नौकरी की छाप की थी, लेकिन वह भी नंबर सही ढंग से नहीं आ रहे थे। तो एक उपाय आपको बता रहे हैं, सभी बेरोजगार लोग करें। एक बेलपत्र आपको लेना है और उसे बिलपत्र के बीच वाली पट्टी पर शहर लगा करके सच्चे मां से शिवलिंग पर चिपका देना है। जब भी कोई परीक्षा देने जाएगी, जब भी कोई इंटरव्यू देने जाए, सबसे पहले यह उपाय करें, और उसके बाद जैन आप भले कम पढ़ाई करेंगे और आपका कम हो जाएगा। इस बात की तो हम गारंटी लेते हैं। इस बात की तो हम आपको पूरी तरह से क्षमता बताते हैं, क्योंकि भाग्य में जो लिखा होता है वह तो मिल ही जाता है, लेकिन जो नहीं लिखा होता
वह महादेव की भक्ति से मिल जाता है। इसलिए अगर कोई चीज बहुत प्रयास करने के बाद में नहीं मिल रही तो महादेव की भक्ति में सघन रही है, आपको मिल जाएगा। आने वाले अगले 3 दिनों में स्वास्थ्य को लेकर क्या खतरा मंडरा रहा है? तो थोड़ा बहुत हल्का हल्का बुखार हो सकता है। ठंडाई में बहुत ज्यादा रहने से या ठंडी चीज एकदम धूप में आकर के खाने से इस वजह से आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही धूल वगैरह से आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए धूल वगैरह के क्षेत्र से आपको बचाना है। ऐसे क्षेत्र में नहीं जाना है जहां बहुत ज्यादा धूल उड़ती है, वरना आपको एलर्जी हो सकती है। यह ग्रह गोचर के आधार पर सलाह हमारी है, क्योंकि रक्षा राजयोग का निर्माण भी हो रहा है जो कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा प्रभावशील है। दोस्तों, ये एक शक्ति पिछले 5 सालों से आपके साथ है। जी हां दोस्तों, वह शक्ति है स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी। आपकी राशि वाले जातकों की एक सबसे बड़ी आदत है कि ये लोग हनुमान जी की भक्ति बहुत सच्चे मां से करते हैं, और अब अगले 48 घंटा में आपको इसी भक्ति का फल मिलने वाला है। हनुमान जी दोस्तों इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं, यानी कि यदि आज आपने सच्चे मां से उनकी पूजा पाठ करी तो हनुमान जी आपको आज के आज ही परिणाम दे देते हैं। श्री राम जी ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि जब तक यह धरती रहेगी, जब तक यह दुनिया रहेगी, तब तक उन्हें इस दुनिया पर ही रहना है। और दोस्तों, हनुमान जी आज भी इसे धरती पर है। आज भी जहां पर राम जी का भजन होता है वह हनुमान जी पहुंचने हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। अगले 2 दिनों में दोस्तों, आपके जीवन में कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी आए तो आपको केवल एक मंत्र का जाचा है, और वह मंत्र रहे ओम भी हनुमंती नमः। जी हां दोस्तों, केवल और केवल इस मंत्र का जब यदि आपने किया तो हनुमान जी किसी ना किसी रूप में आपकी मदद को आ जाएंगे। कोई सलाहकार बनकर आ जाएंगे, कोई आइडिया बनकर आ जाएंगे, कोई जुगाड़ बनकर आ जाएंगे, या फिर कोई ऐसा ज्ञानी व्यक्ति बनकर आ जाएंगे जो आपकी मदद कर जाए। किसी ना किसी रूप में हनुमान जी आएंगे और आपकी सहायता कर जाएंगे। तो अगले 2 दिनों में दोस्तों, आपको क्या करना है? हनुमान जी की सच्चे मां से भक्ति करना है। बात समझ आई हो तो लाइक कर जय श्री राम जय बजरंगबली जरूर लिख देना। आई दोस्तों, बात करते हैं आपके इन 2 दिनों के महाराशि फल के। बड़े में दिन आपके लिए मिले झूल रहने के असर बन रहे हैं। हालांकि खर्चों में बढ़ोतरी बनी रहेगी, जिससे आपकी क्षमताएं काफी हद तक बने वाली हैं। आपको अपने इनकम पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। देखिए दोस्तों, हमारे पूर्वज का कर गए थे कि जितनी चादर हो उतने ही पर फंसाया, लेकिन हम कहते हैं कि पर भरपूर प्रसारी और अपनी चादर को भरपूर लंबा कर लीजिए। यानी कि दोस्तों, अगर आपको पैसा खर्च करना है, अगर आपको अपने सभी सपना साकार करने हैं, सपना सच करने हैं, तो आपको अधिक जगह से पैसा कामना होगा। आय के नए नए स्रोत तलाश में होंगे, तब जाकर दोस्तों आपकी चादर लंबी हो पाएगी। साड़ी दोस्तों, पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल बना रहेगा। आपस में बातचीत करने से एक दूसरों के बीच चलती रही समस्याएं दूर होगी। इसीलिए हमारी सलाह भी आपको यही रहेगी। परिवार में यदि किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाता है, किसी के साथ आपका विवाद हो जाता है, कोई बात छिड़ जाती है, तो उसे बैठकर शांति से उलझा लेना ही समझदारी है प्रेमी जीवन के लिए। आज तो दोस्तों दिन थोड़े कमजोर रह सकते हैं। शादीशुदा लोगों के जीवन में कुछ समस्याएं आई हुई नजर आ रही हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों आपके बीच कोई विवाद, कोई झगड़ा नहीं होगा। अब शांति से उन समस्याओं का हाल निकलेंगे और संतुष्टि से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। कम के सिलसिले में दिन आपको अच्छे नतीजा देने वाला है। आपका व्यापार अब गति पकड़ेगा। साथ ही दोस्तों, केमोन में व्यस्तता के कारण आप अपने बच्चों को, घर के बुजुर्गों को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे, जिससे कि वह लोग बहुत ज्यादा नाराज हो सकते हैं। वो देखिए दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार पता चला है कि समय के अभाव में ही सबसे ज्यादा रिश्ते टूट जाते हैं। समय की कमी के चलते ही सबसे ज्यादा रिश्तों में दरारें आ जाती है। तो आपको दोस्तों इन 48 घंटा में इस बात का तो विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप अपनों को सही समय दे पे, जीवन साथी को, बच्चों को, प्रेमी को, अपने घर के बड़े बुजुर्ग वरिष्ठों को सही समय आप दे सकें, ताकि आपका रिश्ता अच्छा बना रहे। एक साथ दोस्तों इन 48 घंटा में कई योजनाओं पर कम करने की गलती आप मत करना। आपकी राशि वाली जातकों की यह सबसे बड़ी गलती होती है कि ये लोग एकदम से भीड़ जाते हैं जब इन्हें 3 साल अलग अलग कम दिखे जाए। हाँ, आपको हाय के अलग अलग स्रोत बनाने हैं,
लेकिन उसका एक सही शेड्यूल होना चाहिए।